इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एबल्टन के जो फीचर्स थे, जो भी कल इंटरफेस के बारे में हम जान रहे थे, उसमें कुछ रह गया था, तो उन सबको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाले जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें वो सारे रह गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले बटन से। ये होता है BPM बटन। ठीक है, यहाँ से आप BPM चेंज कर सकते हो, गाने का टेम्पो चेंज कर सकते हो। मतलब हर गाने का एक स्पीड होता है, स्लो होता है, कुछ फास्ट होता है। तो इस यहीं से हम अपने गाने की स्पीड को मेंटेन करते हैं कि क्या गाने का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 120 पे सेट रहता है। ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मिनिमम जो एबल्टन में जो मिनिमम BPM सेट होता है वो है 20। ठीक है, 20 से लेके 999 तक आप टेम्पो सेट कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर टेम्पो पे गाने बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग टैब बटन। टैब बटन क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको टैप करोगे उस हिसाब से, मतलब जितनी स्पीड से आप जल्दी जल्दी टैप करोगे तो उस हिसाब से टेम्पो आपको शो करेगा कि कितने स्पीड से आप टैप कर रहे हो उसको। तो ये काम उस टाइम पे काम आता है, जैसे मान लीजिए कोई सॉन्ग सुन रहे हो आप, उसका टेम्पो पता करना है तो आप टैप करके यहाँ पे उस गाने का पता कर सकते हो कि क्या टेम्पो है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये टाइम सिग्नेचर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये होता है मेट्रोनोम बटन, मतलब यहाँ से ऑन ऑफ करने का बटन है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये होता है। अब इसके अंदर अगर जाएंगे तो काउंटिंग 1 बार नन करोगे तो ये तुरंत रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, सब चीज़ें मैं बाद में क्लियर करूँ, ये तुरंत स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 बार सेट किया तो ये क्या होगा कि 1 2 3 4 उसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से ऑन किए, स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। जैसा जितना रखोगे आप, 1 बार 2 बार मैक्सिमम 4 बार्स होते हैं, तो आप उस हिसाब से इसको नन भी कर सकते हैं। बाकी साउंड ही दिया हुआ है कि आपका साउंड कैसा होना चाहिए, तो क्लासिक सही रहता है, बाकी ये आप चेक कर लेना। अब आते हैं हम लोग इस बटन पे, इसको बोलते हैं फॉलो बटन। मीन्स कि ये जो टाइमलाइन है आपका, इसको फॉलो करता है ये। फॉर एग्जांपल मैं इसे इस तरीके से किया। अब ये टाइमलाइन क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कल मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट हमारा जो टाइमलाइन दिख रहा है वो इतना पोर्शन दिख रहा है सिर्फ। तो अगर हम इसको नहीं ऑन करेंगे तो ये हाफ से आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको फॉलो पे बटन क्लिक कर देंगे तो ये इस चीज़ को फॉलो करने लगेगा, पूरे टाइमलाइन को, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है बेसिक सा। उसके बाद ये वाला जो है वो टाइमलाइन का टाइमर दिखा रहा है, मतलब कितने बार पे है ये। जैसे देखिए चेंज हो रहा है ये, मतलब ये 19 पे गया, फिर 20, फिर 21, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा। उसके बाद ये होता है प्ले बटन, ये होता है स्टॉप बटन, और ये होता है यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग बटन, मतलब पूरे एबल्टन का रिकॉर्डिंग बटन ये होता है। ठीक है, तो बाकी इन दोनों के बारे में तो आपको पता ही होगा। प्ले बटन तो जानते ही होंगे, स्टॉप बटन भी क्या काम करता है ये भी पता होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये वाला बटन, मान लो, चलो इसके बारे में आगे दिखाएंगे जब हम मिडी सीखेंगे, पियानो रोल के बारे में जब जानेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल बता देंगे ये सब क्या है। ठीक है, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो आगे देखते हैं। अब स्टार्ट लूप सेलेक्टर होता है। ठीक है, लूप सेलेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है वो यहाँ पे शो करता है। ये 7 दिख रहा है ना, यहाँ देखिए 7 है। 9 पे करूँगा तो ये 9 पे दिखेगा। ठीक है, तो 9 के अंदर अगर हम चेंज करेंगे तो वो वैसे वैसे दिखेगा। ठीक है, इसको आप जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो, ये सब देखेंगे बाद में। बाकी एंडिंग पॉइंट के लिए ये वाला होता है कि कहाँ पे सेट है ये। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये लूप सेलेक्ट। मान लीजिए मैंने यहाँ तक लूप सेलेक्ट कर लिया और इसको लूप करना है मुझे इतने दूर तक जितना सेलेक्ट किया है मैंने, तो ये क्या होगा, अभी ये आगे बढ़ जाएगा। सेलेक्ट तो कर लिया, बट एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये बटन लूप एक्टिवेटर है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे लाइन घेरा बन गया, इसको घेर दिया।
अब हम इसको प्ले करेंगे तो ये वापस यहीं से इतने ही दूर के बीच में ये लूप होगा, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इसको ऑफ रखेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लूप सेलेक्टर का यूज़ कीजिएगा तो इसको एक्टिवेट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद आते हैं ये बटन होता है ड्रॉ मोड, मतलब ड्रॉ करने के लिए। मान लीजिए आपको कोई ऑटोमेशन ड्रॉ करना है या पियानो रोल पे पियानो करना है कुछ भी, तो मान लीजिए ये सब चीज़ें, इसको जूम कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने लिया, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, पेंसिल टूल इसको बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, तो ऑटोमेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे पियानो रोल लिया, पियानो रोल पे आप पियानो अपना कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके नीचे ये भी वेलोसिटी भी, इसको भी आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। ये बेसिकली आपका काम आसान कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये बटन जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपके पास अगर मिडी की कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी कीबोर्ड नहीं है आपके पास हार्डवेयर कीबोर्ड, तो आप इसका यूज़ अपने जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसके लिए, उसका यूज़ आप मिडी कीबोर्ड एज अ मिडी कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये होता है प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर का पूरा दिखाता है कि प्रोसेसर कितना लोड ले रहा है। जितना जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट लोड करोगे उतना हैवी ये प्रोसेसर यूज़ करने लगेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप प्लगइन्स यूज़ करोगे, थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा सीपीयू पे लोड पड़ता रहेगा। तो वो दिखाएगा कि आपके सीपीयू आपके प्रोसेसर पे कितना लोड ले रहा है। ठीक है, उसके बाद ये डी लिखा हुआ है, मतलब कि हार्ड डिस्क ओवरलोड दिखाता है। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि एबल्टन में कितने टाइप के चैनल्स होते हैं। ठीक है, सारे चैनल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।